हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। ऋतिक रोशन उफ ग्रीक गॉड। देखो, इस बंदे को ग्रीक गॉड क्यों कहा जाता है ये यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। देखो, ऋतिक रोशन जैसी पर्सनैलिटी अगर किसी बंदे को मिल जाए, अगर वो ठीक ढंग से यूज ना करे ना, तो भाई साहब एक तरीके से उसने भगवान का अपमान किया है। ऋतिक रोशन जैसा भाई साहब स्मार्ट, एनर्जेटिक और सबसे बड़ी बात टैलेंटेड इस बंदे के अंदर जो एक्टिंग का समंदर है ना, किसी भी भाई एक्टर के पास इतनी आसानी से नहीं आता है। या तो बहुत वर्षों की भाई साहब मेहनत से आता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है भाई साहब, अपने जो हुनर है उसको पहचानना पड़ता है। पर ऋतिक रोशन जब से इंडस्ट्री में आया है ना, तब से छाया हुआ है। पहले भाई साहब अपने लुक्स को लेकर था, अपनी बॉडी को लेकर था, आज भी अपनी लुक्स को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, पर उससे भी ज्यादा अपनी एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहता है। क्योंकि ये बंदा जिस तरीके की एक्टिंग करता है, इसने अपने इतने करियर में ना कोई रोल नहीं है जो छोड़ा हो, हर तरीके का रोल कर लिया है, हर तरीके का रिस्क टेकर होता है ना, रिस्क टेकर वो है भाई। की जब अगर मैं बोलूं ना, जिस हिसाब से इसकी बंदे की लुक है भाई, इसकी जो बॉडी है ना, ये एक्शन फिल्म में उठाता जाए और बॉक्स ऑफिस के बाद 400-500 करोड़ कमाता जाए, सेफ जोन में जा सकता है। पर ये बंदा हमेशा से अलग अलग फिल्में करता है। देखो, अभी आ रही है इसकी वॉर 2, उसके बाद आएगी क्रिश 2, अब एक और फिल्म साइन कर ली है, वो भी होमले प्रोडक्शन के साथ। अब होमले ने सलार बनाई है, सलार 2 बना रहा है। अभी बीच में बगीरा आई थी, उससे पहले केजीएफ आई थी, केजीएफ 2 आई थी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है होमले प्रोडक्शन हाउस कितना नामी गिरामी और कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और उनके बैनर के तले जो भी फिल्म बनती है वो भाई साहब बढ़िया जाती है, ब्लॉकबस्टर होती है। अब ऋतिक रोशन को उन्होंने ऑफिशियली साइन कर ली है। अभी जो फिल्म है ना, डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है, यानी कि उन्होंने ऋतिक को भाई स्टोरी नरेट की होगी, इस तरीके की स्टोरी लाइन होने वाली है, इस तरीके का आपका कैरेक्टर होने वाला है। ऋतिक रोशन ने हाँ कर दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है। अब क्या रोल होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बात करना अभी जल्दी होगा। बट मैं आपको बताऊं, दिली तमन्ना है। बीच में एक भाई साहब खबर आई थी कि ऋतिक रोशन एक ज़ॉम्बी के ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं। साथ साथ सेम वो रणवीर सिंह एंड कार्तिक आर्यन भी उसके ऊपर एक स्टोरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऋतिक आएगा तो भाई रणवीर और कार्तिक आर्यन अपने आप साइड हो जाएंगे, अगर सेम स्टोरी लाइन के ऊपर काम कर रहे होंगे तो। पर मैं दिल से चाहता हूं ऋतिक रोशन को एक एज ए वॉरियर के रोल में देखने के लिए, लाइक महाराणा प्रताप, लाइक भाई साहब कर्ण, लाइक अर्जुन जैसे जो महाभारत के योद्धा थे। क्योंकि इस बंदे की जो फिजिक है ना, वो एक योद्धा वाली फिजिक है, और इस बंदे को कोई भी योद्धा का रोल उठाकर दे दो, कोई बढ़िया डायरेक्टर मिल गया, उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया कर देना, तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस अपने आप में ही ना बर्बाद हो जाएगा, और कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो बचेगा। भाई देखो, ऋतिक की एज भी कोई अब कम नहीं है, अब इनको 3-3 4-4 साल का गैप नहीं लेना चाहिए। 2025 के अगस्त में रिलीज हो जाएगी वॉर 2, उसके बाद 26 में इन्होंने क्रिश के ऊपर काम स्टार्ट करना है। तो 25 से लेके मतलब मिड से लेके और 26 तक ये फ्री हैं। हो सकता है क्रिश की स्टोरी के ऊपर, प्री प्रोडक्शन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर काम करें, क्योंकि उसमें वो डायरेक्टर होने वाले हैं। पर अगर बीच में वक्त मिलता है तो मैं तो कहूंगा होमले के साथ कोई फिल्म साइन कर, जो आपने की है उसको शूट करो और क्रिश से पहले लेकर आ जाओ। क्योंकि क्रिश कोई भी मामले में छोटी होने वाली नहीं है, और उसको बनने में और भाई उसको रिलीज होने में ना कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे। तो उसके बीच में क्या करेंगे ऋतिक? चाहता हूं कि भाई होमले के साथ जो आपने साइन किया है उसको जल्द से जल्द शूट करो, खत्म करो और रिलीज करो, ताकि आपका वॉर 2 और क्रिश के बीच में एक फिल्म और आ जाए। क्योंकि ऋतिक को अब कैसे भी करके ना साल में कम से कम एक फिल्म लेकर आनी होगी, अपने फैंस को जवाब देना होगा। ऋतिक के फैंस ना बहुत भाई साहब बैठ जाते हैं, उनको पता है हमारा भाई साहब स्टार ही ऐसा है, 3-3 साल में एक फिल्म लेकर आता है, अब क्या ही करें। अब ऋतिक को भी अपने फैंस की सुननी होगी, कोई तगड़ी फिल्म लेकर आनी होगी। होमले प्रोडक्शन तगड़ा मिल चुका है इनको, अब देखते हैं किस तरह की स्टोरी लाइन होने वाली है, या तो ज़ॉम्बी वाली होगी, और मैं दिल से चाहता हूं कोई वॉरियर वाली फिल्म हो, ऋतिक रोशन को एक तगड़े अंदाज में पेश कर दे, फिर तुम देखना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय बताना। थैंक्स फॉर